नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरीम साहबा के दरमियान भी तनाव पाया जाता है, और वो तनाव की वजह ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने नवाज शरीफ साहब को मैसेज दिया है कि आप तशरीफ़ ले जाएं और आप इंटरवीन ना करें। नजम सेठी साहब मुसलसल ये खबर दे रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो उसके अलावा खबर है वो ये है कि ये जो ज़ाहिर है ये मामला तो सौदेबाजी के ज़रिए और मामला तय करके ये सब कुछ हुआ है ना। ये फेक सारे का सारा निज़ाम जो है वो फॉर्म 47 के तहत कायम किया गया है, और लंदन एकॉर्ड था, लंदन एकॉर्ड भी टूट गया। लंदन एकॉर्ड में शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म, नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, वो भी अमल ना हो सका। और जब उस पे अमल नहीं हुआ तो नवाज शरीफ साहब को अब ये कहा जाए कि जनाब आप छुट्टी करें और आपका अब कोई लेना देना नहीं, तो ये तो मुमकिन नहीं है कि नवाज शरीफ साहब को इतना बेतौकीर किया जाए कि वो कहें कि जनाब आपने मुझे बुलाया भी और रुसवा भी किया, और उसके बाद मेरे हलके में ख़ास तौर पे काम भी किया और मुझे हरवाया भी, और मैं हार भी गया, और शहबाज शरीफ साहब जीत गए, हमजा शहबाज साहब जीत गए, लेकिन हम जो है मेरा फॉर्म 47 वाला रिज़ल्ट है, उनका फॉर्म 45 वाला रिज़ल्ट है, ये कैसे मुमकिन है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं नवाज शरीफ साहब ज़ाहिर है उनको हज़म नहीं होंगी, और हज़म करनी भी नहीं चाहिए कि ठीक है। और उस पे अब जो मामलात हो रहे हैं काबीना की तश्कील पे ये इख्तलाफात मौजूद हैं, और बड़ी मुश्किल से नवाज शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब को वज़ारत ख़ारजा दिलवाई, और बड़ी मुश्किल से अपनी बेटी को वज़ीर आला बनवाया, जबकि बाकी शहबाज कैबिनेट जो है उसमें तो बहुत ज़्यादा चेहरे जो हैं उनकी चॉइस के नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब की चॉइस के नहीं हैं, और नवाज शरीफ साहब की भी चॉइस के नहीं हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने अहद चीमा को लाने में कामयाब हुए हैं, और वो जबकि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला हैं। अब वज़ारत दाखिला आपको मालूम है कि कहाँ से आई है, कैसे आई है। ये राना साहब ने भी अब कह दिया है कि मोहसिन नकवी को अगर हम ना लगाते और मोहम्मद औरंगज़ेब वज़ीर ख़ज़ाना ना लगाते तो फिर ख़राबी हो सकती थी, मामलात ख़राब हो सकते थे। लिहाजा उन्होंने इसको शहबाज शरीफ साहब की दानाई कहा है। मैं कहता हूँ ये दानाई नहीं है, बल्कि ये एक कंप्रोमाइज़ है, और कंप्रोमाइज़ किया गया है, और ये एक लिमिटेड कंट्रोल्ड गवर्नमेंट है, कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी है, कंट्रोल्ड कैबिनेट है, और कंट्रोल्ड कंटेंट के साथ ये चलाई जाएगी, और कंट्रोल्ड इनका मैंडेट है, और ये अपने मैंडेट से बाहर नहीं जा सकेंगे। इनको पूछना पड़ेगा, हर कदम उठाने से पहले इनको पूछना पड़ेगा जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब से, और रावलपिंडी से पूछना पड़ेगा इनको कि जनाब बताएं अब हमने क्या करना है, आगे हमने क्या करना है, ये मसला आ गया है, इस पे हमने क्या करना है। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू सुने जनाब अनवार काकड़ साहब का, तो वो जब ईरान की तरफ से हमारे एयर स्ट्राइक की गई, और उस वक्त जो पाकिस्तान पे हमला किया गया था ईरान की तरफ से, तो उस वक्त वो बैरून मुल्क थे, तो उन्होंने कहा कि फिर मैंने फौरी तौर पे जनरल साहब से पूछवाया कि जी पूछें ज़रा मुझे क्या करना है। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि आप वापस आ जाएँ, तो फिर मैं वापस आ गया। तो इसी तरह की जो है सूरत हाल शहबाज शरीफ साहब को भी होगी और हो रही है। तो ये देखते हैं, क्योंकि अभी ये बात ध्यान में रखिएगा कि महंगाई नहीं आना, जो इमरान खान साहब बार-बार कह रहे हैं, वो ये है कि महंगाई आ रही है, और महंगाई ने सर उठाना है, और आईएमएफ की कड़ी शराइत पूरी करनी है, और आईएमएफ की शराइत जो पूरी करने के लिए, यानी कि कर्ज उतारने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स लगाने हैं, टैक्स बढ़ाने हैं, टैक्स नेट को बढ़ाना है, ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से इकट्ठा करना है, और जहाँ से असल जो स्ट्रक्चरल तब्दीलियाँ हैं वो अभी तक ये कर नहीं रहे, और बड़े-बड़े ईवान जो हैं, खा वो सिविल साइड के हैं या मिलिट्री साइड के हैं, बड़े-बड़े ईवान जो हैं इक़्तिदार के और इख्तियार के, वहाँ पे जब तक कदगनें नहीं लगाई जाएँगी, वहाँ पे जब तक कट नहीं लगाया जाएगा, तो फाइनेंशियल कट नहीं लगाया जाएगा, बजट कट नहीं लगाया जाएगा, तो अरबों रुपया तो वहाँ से बचना है। ये जो है कि जी मैं तनख्वाह नहीं लेता, और वज़ीर-ए-आज़म ने एक कमेटी भी बना दी है कफ़ायत शारी की, तो ये सारे के सारे एक कॉस्मेटिक्स मैयर्स हैं, फेक हैं, और इनसे कुछ नहीं होना। और ये कह देना कि जी ऐवान सदर में और वज़ीर-ए-आज़म हाउस में आज के बाद एक प्याली चाय के साथ एक बिस्किट आएगा, उससे नहीं फ़र्क पड़ेगा, बल्कि फ़र्क पड़ेगा तो बड़े-बड़े काम करने पड़ेंगे, जो इमरान खान साहब कहते थे कि बड़े-बड़े हाउसेस जो हैं ये इनको गिरा दिया जाए, और इनको इस्तेमाल किया जाए, और इनको दे दिया जाए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में दे दिया जाए, या फिर यहाँ पे कमर्शियल यूज़ किया जाए इसका, तो फ़ायदा होगा। अदरवाइज़
ہمارے جو گورنر ہاؤس ہیں، وزیر اعظم ہاؤس ہیں، ایوان صدر ہیں، اور ہمارے جو کنٹونمنٹ ایریاز ہیں، ملٹری سائڈ ہے، ان سب کے جو بڑے بڑے محلات ہیں اور بڑے بڑے جو ہیں بنگلوز ہیں، اور بڑے بڑے ولاز ہیں، اور بڑے بڑے جو ہمارے گولف کلب ہیں، ان کو جب تک یہ جتنے بھی ان چیزوں کو نہیں آپ لے کے آئیں گے، اس وقت تک معاملہ کنٹرول نہیں ہوگا۔ تو عمران خان صاحب نے جو بات کی ہے وہ ایسے ہی نظر آ رہی ہے۔